हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में राज्य क्या है और राज्य के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने, विचारकों ने क्या अपना मत दिया है, इसके बारे में उनके विचारों या परिभाषा कह लीजिए उसको आप जानेंगे। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में तो कई सिद्धांत हैं, लेकिन यहाँ हमको केवल उत्पत्ति की सिद्धांत नहीं जानना है, बल्कि ये जानना है कि राज्य है क्या, इस संबंध में अलग अलग विद्वानों के क्या विचार हैं। तो अलग अलग जो विद्वान हैं उनके विचार भी अलग अलग हैं। जैसे यूनान के जो विद्वान हैं, यूनानी विचारक है, उनका ये मानना है कि राज्य एक प्राकृतिक समुदाय है जो एक अच्छा जीवन जीने का रास्ता देता है। वहीं अगर हम मार्क्सवादियों की बात करें तो मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य जो है ये शोषण का एक साधन है, एक यंत्र है। वहीं संविदावादियों में हॉब्स, लॉक और रूसो एक इसको यंत्र मानते हैं राज्य को, और ये मानते हैं कि ये राज्य जो है वो एक समझौते का परिणाम है। तो अब इस तरह से आपने जानना है कि अलग अलग जो विद्वान हैं उनके विचार राज्य के संबंध में अलग अलग हैं। और ये राज्य जो शब्द है, इस राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के एक राजनीतिक विचारक जिनका नाम है मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस, जो कि 1513 ईस्वी में लिखी थी। हालांकि ये 1532 में प्रकाशित हुई थी, मैकियावेली के मौत के 5 साल बाद, और पुस्तक लिखी गई थी 1513 में। तो 1513 में जो द प्रिंस पुस्तक है, इसको मैकियावेली ने लिखा, और इस पुस्तक में उन्होंने स्टेटो शब्द का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होता है स्टेट या द स्टेट, यानी कि राज्य। तो राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। राज्य के लिए राज्य को जिया बोंदा ने रिपब्लिक कहा है, हॉब्स ने राज्य को कॉमनवेल्थ कहा है, जबकि लॉक और रूसो राज्य को समुदाय के रूप में मानते हैं। तो अलग अलग यहाँ विचारक हैं जो राज्य को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इस तरह से अब सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें गार्नर की, तो गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य है। यानी संक्षिप्त रूप में जो है राज्य को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है राजनीति विज्ञान में गार्नर ने। और उसके बाद ये देखिए, परीक्षा में भी मान लीजिए प्रश्न आ गया इस तरह से कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है गार्नर का। इसके बाद है राज्य परिवारों और गांवों का या ग्रामों का समूह है जो आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन यानी बेहतर जीवन जीने के लिए संगठित किया गया हो, उसको राज्य कहा जाता है। ये बात कहा है अरस्तु ने। इसके बाद सिसरो ने कहा है कि राज्य बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक यानी एक दूसरे के फायदों को, लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। ये सिसरो ने कहा है राज्य के संबंध में। और उसके बाद राज्य परिवारों और उनकी सामान्य संपत्तियों का यानी प्रॉपर्टी का एक ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। जिया बोंदा ये फ्रांसीसी विचारक है, और इन्होंने इस तरह से राज्य के बारे में बताया है कि राज्य जो है वो परिवारों और सामान्य संपत्तियों का एक समूह है जो कि सर्वोच्च शक्ति, यहाँ सर्वोच्च शक्ति का मतलब सरकार से है और सरकार के संप्रभुता से है। राज्य किसी निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग हैं, ये ब्लंट सली ने कहा है। और राज्य एक भूभागीय समाज है जो सरकार और प्रजा में बटी हुई है, विभाजित है, और अपने निर्धारित भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं से सर्वोच्च है। ये विचार लास्की का है। यानी कि राज्य क्या है, इस संबंध में लास्की ने बताया है कि राज्य एक भूभागीय, हालांकि राज्य के तत्वों में 4 अनिवार्य तत्व तो हैं ही, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो कहीं ना कहीं लास्की ने इन सब बातों का जिक्र किया है कि राज्य में ये तत्व जो हैं उनको शामिल किया है इन्होंने। इसके बाद देखिए, राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। इस बात को कहा है मैक्स वेबर ने। और इसके बाद देखिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो परिभाषा राज्य की है वो प्रोफेसर गार्नर ने दी है। गार्नर की एक और परिभाषा को अभी मैंने यहाँ पहले नंबर पे लिखा हुआ है ये, और उसके बाद ये भी परिभाषा प्रोफेसर गार्नर की है।
और इसमें गार्नर ने सारी बातों का उल्लेख किया है, यानी एक राज्य के लिए जो तत्व जरूरी हैं उन सब का जो है समावेश इन्होंने किया है। और गार्नर ने इस तरह से अपने विचार को दिया है कि राज्य कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित प्रदेश पर रहता है, बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र या आजाद होता है और जिस पर एक ऐसी सरकार होती है जिसके आदेशों का अधिकतर जनता पालन करती हो या मानती हो। तो ये विचार प्रोफेसर गार्नर का है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोफेसर गार्नर जो है वो राज्य के बारे में सबसे सर्वश्रेष्ठ विचारक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि सबसे बेहतर परिभाषा प्रोफेसर गार्नर की है राज्य के संबंध में। इन्होंने अपने विचार में एक राज्य के लिए जो सभी तत्व यानी कि जो 4 तत्व हैं उन सबका जिक्र एक समाहित रूप से किया है। तो इस वीडियो में आपने राज्य के संबंध में अलग अलग जो विद्वान हैं, विचारक हैं, उनका विचार क्या है राज्य के संबंध में, ये आपने जाना। इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।